द एडवेंचर्स ऑफ टोटो बाय रस्किन बॉन्ड। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 9th की इंग्लिश बुक मोमेंट से। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई एम एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी की आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। टोटो को दादाजी ने एक तांगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीदा था और वो तांगा ड्राइवर उस छोटे बंदर को खिलाने की नाद यानी कि फीडिंग ट्रफ से बांध कर रखता था। तो दादाजी को लगा कि ये जगह इस छोटे बंदर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसे अपने प्राइवेट जू में जगह देंगे। टोटो एक बहुत ही प्रिटी मंकी था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और उसके दांत बिल्कुल मोतियों जैसे सफेद थे और उसकी स्माइल के तो वो कहने ही गया। अगर वो हंस देता था ना तो इतना ही काफी होता था एंग्लो इंडियन लेडीज को डराने के लिए। और उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती थी उसकी पूंछ, जो कि उसके थर्ड हैंड की तरह काम करती थी। जो चीजें उसकी पहुंच से दूर होती थी और अगर उसे ब्रांच से लटकना होता था तो उन सभी के लिए उसकी पूंछ काम आती थी। दादाजी जब भी कोई नया जानवर लाते थे ना, दादी परेशान हो जाती थी। तो तय ये किया जाता है कि टोटो की प्रेजेंस को उनसे छुपाया जाएगा। कब तक? जब तक कि उनका मूड अच्छा ना हो जाए। तो हमारे राइटर रस्किन बॉन्ड और उसके दादाजी टोटो को एक बेडरूम में छुपा देते हैं। वहां पर एक अलमारी होती है और उसी के अंदर एक कील से उसे बांध दिया जाता है। जब थोड़ी देर बाद दादाजी और राइटर लौट कर आते हैं तो वो देखते हैं कि कमरे में लगे वॉलपेपर पूरी तरह से फाड़ दिए गए थे और जो राइटर का ब्लेजर वहां पे टंगा हुआ था ना, वो भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। अब दादाजी ये देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसे थोड़ा टाइम और दिया जाता ना तो ये बंदर इन ब्लेजर्स की रस्सी बनाकर खिड़की से भाग जाता। टोटो को नौकरों के क्वार्टर में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर दादाजी के और भी पेट्स घुल मिलकर रहा करते थे। उनमें था एक टॉर्टोइस, एक पेयर ऑफ रैबिट, एक स्क्विरल और साथ ही एक पेट गोट भी। लेकिन उस रात बंदर ने ना किसी को भी चैन से सोने नहीं दिया। अब दादाजी को नेक्स्ट डे जाना था सहारनपुर अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। तो वो डिसाइड करते हैं कि टोटो को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली राइटर कहते हैं कि वो दादाजी के साथ इस जर्नी पर नहीं जा पाए, लेकिन दादाजी ने उन्हें लौटने पर सारी बातें बताई। टोटो को ले जाने के लिए एक ब्लैक कैनवस बैग अरेंज किया जाता है जिसमें नीचे घास बिछाई जाती है और वो बैग इतना ज्यादा मजबूत था कि टोटो उसमें से निकल नहीं सकता था और ना ही उसे काट सकता था। उस बैग में छोटे छोटे होल्स किए गए थे ताकि टोटो आराम से सांस ले सके। अपनी बाहर निकलने की कोशिश में टोटो उस बैग के अंदर जोर जोर से उछल रहा था और उछलते हुए बैग को देखकर देहरादून रेलवे स्टेशन पर लोगों की जो भीड़ थी वो सरप्राइज हो रही थी। सहारनपुर तक टोटो इसी बैग में रहा। जब टीटी दादाजी की टिकट चेक करने आया तो टोटो ने अपना सर बाहर निकालकर बैग से उसे एक बड़ी खतरनाक सी स्माइल दी और वो बेचारा इससे डर जाता है। वो तुरंत अपने आप पर काबू पाकर दादाजी से कहता है कि सर, आप अपने साथ एक डॉग कैरी कर रहे हैं और इसका चार्ज लगेगा। आपको क्या लगता है दादाजी ने उसे बहस की होगी कि नहीं ये डॉग नहीं मंकी है? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने चुपचाप चार्ज के तौर पर उसे 3 रुपीज दे दिए। दादाजी टीटी की इस हरकत से ना थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं। वो अपनी पॉकेट से एक छोटा टॉर्टोइस निकालकर कहते हैं कि इसका क्या चार्ज लगेगा और टीटी जो है उन्हें पोक करते हुए कहता है कि नहीं, ये डॉग नहीं है इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं है। फाइनली दादी माँ को टोटो के बारे में बताया जाता है और टोटो को एक्सेप्ट किया जाता है घर के अंदर और उसे एक अच्छी जगह दी जाती है स्टेबल में रहने के लिए, जहाँ पर फैमिली का पेट डोंकी नाना रहता था। पहली रात दादाजी वहां पर राउंड लगाने जाते हैं टोटो को देखने के लिए। तो वो देखते हैं नाना अपना सर जोर से जिस रस्सी से बंधा होता है ना, वहां से उसे खींच रहा था और वो नाना को जोर से एक थप्पड़ लगाते हैं और नाना जब हटता है वहां से तो वो देखते हैं कि टोटो ने अपने दांत उसके कान पर गड़ा रखे हैं। टोटो और नाना कभी दोस्त नहीं बन पाए। सर्दियों में तो टोटो के मजे आ जाया करते थे। दादी उसे नहाने के लिए एक कटोरा गर्म पानी दिया करती थी और वो क्लेवरली उसमें फिंगर डालकर टेम्परेचर चेक करता था। उसके बाद पहले एक पैर फिर दूसरा पैर डालकर अपने आप को गर्दन तक उसमें डुबा लिया करता था। फिर साबुन लेकर मल मल कर नहाता था और जब पानी ठंडा हो जाता था तो उसमें से निकलकर सीधे किचन में जल रहे चूल्हे की आग के सामने जाकर अपने आप को सुखाता था। और इस बीच अगर कोई उस पर हंस देना तो टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाया करती थी। एक बार तो वो अपने आप को जिंदा ही उबाल लेता। चाय गर्म करने के लिए एक बड़ी केतली में पानी को आग के ऊपर रखा गया और कुछ भी काम ना ढूंढते हुए टोटो जब वहां पे आता है तो वो केतली का ढक्कन हटाकर उसमें फिंगर डालकर चेक करता है और पानी को परफेक्टली गर्म पाकर उसमें बैठ जाता है।
शुरू में तो उसे मजे आए, लेकिन जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगा वो थोड़ा सा ऊपर उठता और बाहर ठंड लगने की वजह से दोबारा केतली के नीचे आ जाता। ऐसा ऊपर नीचे वो थोड़ी देर तक करता रहा जब तक कि दादी ने आकर उसे डांटा नहीं। अगर दिमाग का कोई हिस्सा शरारत को डेडिकेट किया जाए ना तो वो जाएगा टोटो के हिस्से में। वो चीजों को तोड़ दिया करता था, कपड़ों को फाड़ दिया करता था, वॉलपेपर का नुकसान करता था। एक दिन दोपहर के वक्त जब सब लोग खाने के लिए डाइनिंग रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पर जो पुलाव की डिश रखी हुई है, टोटो उसमें घुसकर बैठा हुआ है और पुलाव जो है वो खा रहा है। दादी जब उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है ना तो वो उनकी तरफ प्लेट फेंक कर मारता है और मेरी एक चाची जब आगे बढ़ी उसे रोकने के लिए तो उनके चेहरे पर एक गिलास पानी जो है वो आकर गिरता है। जब दादाजी वहां पहुंचे ना तो टोटो उस पुलाव के बर्तन को उठाकर खिड़की से बाहर निकल के वहां पर लगे कटहल के पेड़ यानी जैक फ्रूट ट्री उसकी ब्रांच पर जाकर बैठ जाता है। वो पूरी दोपहर वहां बैठा रहा और उसमें से चावल जो है वो खाता रहा। जब दादी उस पर जोर से चिल्लाई ना तो उसने बर्तन नीचे फेंक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब दादाजी को ये समझ आ गया था कि टोटो इस तरह का पेट नहीं है जिसे लंबे टाइम तक अपने घर पर रखा जा सके, क्योंकि वो लोग इतने भी ज्यादा संपन्न नहीं थे जो इतना ज्यादा चीजों का नुकसान झेल सके। तो दादाजी ना उसी टांगा ड्राइवर को ढूंढते हैं और टोटो को ले जाकर उसे 3 रुपए में दोबारा बेच देते हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर कमेंट में जरूर बताइए और आगे के चैप्टर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए।